सलाम नमस्ते। मैं हूं रफ़ीक और आप इस वक्त देख रहे हैं उदय सेवा संस्थान, मीडिया पार्टनर दैनिक उद्योग आसपास और अमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर उड़ान 8 हुनर से मिलेगी पहचान का ये एक वीडियो, जिसमें इस वक्त मेरे साथ बहुत सारी बेटियां जो इस ग्रीष्मकालीन अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर समर कैंप में अलग अलग कोर्सेज सीखने के लिए आई हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या वो यहाँ सीख रही हैं और कैसा उन्हें यहाँ महसूस हो रहा है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी उड़ान 8 की कहानी। बेटिया, आप बताएं सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम इशरत जहाँ है और मेरे पापा का नाम अब्दुल रहीम है। बेटा, उड़ान 8 में आप कब से आ रही हो? मैं 17th मई से आ रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं मेहंदी और सिलाई सीख रही हूँ। और मुझे यहाँ पे एकदम इनकरेज टीचर्स मिलते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ कर सकते हो, और यही है कि कुछ यहाँ से सीख के जाना है और दूसरों को सिखाना है। और दूसरों को सिखाने के बाद उनको भी इनकरेज करना है कि आप ये कर सकते हो, और आप अपनी पढ़ाई को भी आप इसके साथ जारी रखें। आपकी पढ़ाई आपका फर्स्ट मोटिव होना चाहिए, आपके गोल्स आपका फर्स्ट मोटिव होना चाहिए, फिर उसके बाद में ये सब आपके बहुत काम आने वाला है। जहाँ गर्मी की छुट्टियों में दूसरे बच्चे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट्स पर जा रहे हैं, तब आप इस चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ आ रही हो, उसकी कोई खास वजह? सर, मुझे कुछ सीखना है और कुछ करके जाना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ से सीख लूँ। और रही बात गर्मियों की, तो गर्मियों में सब घूमने जाते हैं, अपने नानी के घर जाते हैं या फिर कहीं भी पिकनिक पे चले जाते हैं। तो हम भी जाते हैं, पर हम रात के टाइम पे जाते हैं। यहाँ पे स्कूल अटेंड करने के बाद हम शाम को जाते हैं। आप समर कैंप का भी यूज कर रही हो और पिकनिक्स वगैरह भी एंजॉय कर रही हो। ओके, वेरी गुड बेटा। बेटा, आपका अपना नाम बताएं। मेरा नाम साइस्ता है। मेरे मेरे पापा का नाम अब्दुल गफ़ार है। शाइस्ता, आप उड़ान 8 में कब से आ रही हो और आप क्या सीख रही हो, जरा हमें बताएं आप। 18 हो गए मुझे आते हुए। अच्छा, 8 दिन से आप यहाँ आ रही हो। अब क्या सीख रही हो, कैसा आपको लग रहा है? मैं कंप्यूटर और सिलाई सीख रही हूँ। मुझे यहाँ पे आते हो मैंने है ना कीबोर्ड चलाना सीखा है, कंप्यूटर वो पेंट करना सीखा है, फाइल बनाना सीखा है, सिलाई में मैंने गरारा सीखा है, गोल फ्रॉक सीखा है, कमीज सलवार कमीज सीखा है। जहाँ आप हाथ की जो आपकी हुनर है उसको आप सीख रही हो, वहीं आप तकनीक में जो है कंप्यूटर को भी सीख रही हो। दोनों चीजें सीख कर कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है। आपके जैसी और भी बहनें आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर देखेंगी, उन्हें आप क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारे जैसे सीखना चाहो, क्योंकि हम सीखेंगे जब भी तो आगे जाके बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना चाहिए। एक और बेटी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, आइए बात करते हैं उससे। बेटा, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सादिका है और मेरे फादर का नाम मोहम्मद शोराब है। बेटा, आप कब से उड़ान में आ रही हो और आप क्या यहाँ सीख रही हो? मैं 15 मई से यहाँ आ रही हूँ और मैं यहाँ सिलाई और मेहंदी सीख रही हूँ। और सिलाई में मेरे को बहुत कुछ आने लगा है। मैं यहाँ बेसिक से ही सीखने आई थी और बट अब मुझे बहुत कुछ आने लगा है। और मेहंदी में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, अलग अलग डिज़ाइन सीखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अलग अलग चीजें आप सीख रही हो, जहाँ पर सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा बहुत बड़ा आज का मुद्दा रहता है। तो इस स्कूल में, इस कैंप में आप कैसा महसूस करती है, कितना सुरक्षित महसूस करती हो? मैं इस स्कूल में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ और यहाँ पे जो है हमें मोटिवेट भी किया जाता है। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने जैसी और बहनों को आप क्या कहोगी? मैं अपने जैसी और बहनों को यही कहना चाहूँगी कि वो भी छुट्टियों के मौके में इस चीज़ को पाएँ और समर कैंप जैसे सभी कैंप जैसे कैंप लगते हैं उनके अंदर भाग लें और ऐसे अपना योगदान दें। ठीक है, और हमारे साथ एक और बिटिया जुड़ी हुई है यहाँ पर। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं। बेटा, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ मेहर बानो। माय फादर नेम इज़ मिस्टर कयूम अब्बासी। मैं यहाँ पे सांबर से आई हूँ। मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है। मैंने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लिए हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर, सेकंड सब्जेक्ट है ब्यूटिशियन। सांभर से आप सीख कर आई हैं, मतलब आप छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आई थे। तो इस समर कैंप में आप छुट्टियों को बिता रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरी छुट्टियाँ यहाँ पे बिता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पर। कैसा महसूस करते हैं इस स्कूल में, इस कैंप में आने के बाद?
मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मेरी स्कूल जैसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सिखाया जाता है, मैडम बहुत हेल्प करती है हमारी, बहुत अच्छे स्टाफ वगैरह है यहाँ पे। कहते हैं कि छुट्टियां जो होती हैं वो एंजॉय करने के लिए होती हैं। उन्हें अलग-अलग तरह से लोग पिकनिक स्पॉट्स पर जाकर, टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाकर व्यतीत करते हैं। आप यहाँ आ रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। या हम सब यहाँ पे बहुत खुश नसीब है कि हमें छुट्टियों के मौके में ये सब कुछ मिलने सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप बिटिया, एक और गुड़िया हमारे साथ इस वक्त है, आइए उनसे भी हम पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीरा चौहान है और मेरे पापा का नाम मोहम्मद अली चौहान है। मैं यहाँ पर ब्यूटिशियन और मेहंदी सीख रही हूँ और मेरे को यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा सिखाया जा रहा है। मेरे को बहुत कुछ आने लगा है इन दिनों में। मार्केट में ऐसे कोर्सेज सिखाने की बहुत अच्छी खासी फीस ली जाती है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ आप फीस देकर पढ़ रहे हैं या किस तरह की सुविधाएं आपको दी जा रही हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी फ़ीस नहीं दे रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर फ्री में सिखाया जा रहा है और बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। सब लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं और अच्छे से सिखाते हैं सब लोग। आप स्टूडेंट हैं या फिर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हैं? क्या बात है, बताएं आप। नहीं, मैंने 8th पढ़ के छोड़ दी स्कूल, अब नहीं पढ़ रही आगे मैं। तो समर कैंप में आकर के आप इस वक्त इस तरह का कोर्स कर रही हैं, जबकि आप पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। इसके पीछे आपकी क्या वजह रही? सर मैं भी चाहे पढ़ाई छोड़ दी लेकिन मैं ये सोचती हूँ घर पे कि मैं भी कुछ सीखूं, मेरे को भी कुछ आए। चाहे ज़रूरी है कि नहीं है कि मैं सिलाई, ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ाई ही करूं, मेरे को कुछ आना भी नहीं चाहिए। कि वैसे सिलाई तो मेरे को आती है और ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ और मेहंदी सीख रही हूँ। आप कहने का मतलब है कि हुनर अगर आप सीख जाते हैं तो पढ़ाई अगर नहीं कर पाए हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जैसी बहनों को जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं या किसी वजह से पढ़ नहीं पा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है कि सब भी पढ़े, लेकिन किसी की मजबूरी भी होती है, वो उस वजह से नहीं पढ़ पाता। लेकिन जो पढ़ना चाहता है वो आगे पढ़ सकता है। जो जैसे कि उनके घर वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आगे पढ़े। प्लीज़ उनको यही बोलना चाहती हूँ कि उनके घर वाले उनके साथ है तो आगे पढ़े, वो सीखे आगे वो लोग। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो उड़ान 8 में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीख रहे हैं और सीखते हुए अलग-अलग तरह के कोर्सेज़ के माध्यम से अपने आप को हुनर से नवाज रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे अपने इस 1 महीने के इस समर कैंप में अपने हुनर को बहुत अच्छा बनाकर, बहुत अच्छी तालीम लेकर यहाँ से जाएँगे और अपने परिवार का, इस उड़ान 8 का, तीनों संस्थाओं का नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह से हम आपको आगे भी अलग-अलग स्टूडेंट से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। धन्यवाद।